नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नासा के प्री फायर मिशन को कवर करेंगे, जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने के लिए नासा ने शुरू किया है। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नासा से रिलेटेड मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन को कवर किया है, जो नासा ने पिछले कुछ समय से शुरू किए हैं। तो सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है पूरी की पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के साइंटिस्ट के लिए, दुनिया के लॉ मेकर्स के लिए। तो इसलिए इसको टैकल करने के लिए नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है। तो उसी के चलते नासा ने प्री फायर मिशन की शुरुआत करी है। ये एक पोलर रेडिएंट एनर्जी इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट है। इसका मतलब क्या है, क्या इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, हम आगे सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। अगर हम इसकी लॉन्च डिटेल और मिशन के ऑब्जेक्टिव को देखें तो इसको कॉम्प्लेक्स 1, जो कि माहिवा न्यूजीलैंड में है, वहाँ से लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से 2 स्मॉल छोटे छोटे क्यूब सेट्स को स्पेस में भेजा गया रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट की मदद से। तो इसकी मदद से स्पेस में 2 स्मॉल क्यूब सेट्स को भेजा गया। कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये न्यूजीलैंड के माहिया से। अभी जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, 2 क्यूब सेट्स, इनका एम क्या है, इनकी जॉब क्या है? इनकी जॉब है कि ये मेज़र किया जाए कि अर्थ के जो पोलर पार्ट्स हैं, हमारी ये अर्थ है, यहाँ पे ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अर्थ के जो पोलर पार्ट्स हैं वहाँ से कितनी हीट क्या होती है, गिव ऑफ होती है, यानी कि जो पोल्स हैं ये कितनी हीट देते हैं। अब देखो, हमारे यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट सिस्टम के, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है क्योंकि ये काफ़ी कोल्ड होते हैं, काफ़ी ठंडे होते हैं। तो ये जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है प्री फायर सैटेलाइट्स में, ये डायरेक्टली मेज़र करेगा कि कितनी ज़्यादा हीट आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक नॉर्थ पोल में है, अंटार्कटिक साउथ पोल में, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक से कितनी ज़्यादा जो हीट है वो लीक होती है स्पेस में। ये कितनी हीट को स्पेस में लीक करते हैं, स्पेस में गिव ऑफ करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास जितने भी क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो मोस्टली बेस्ड हैं थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस के ऊपर रेदर देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे बिल्कुल भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस हैं उन्हीं के ऊपर हमारे सारे के सारे जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो बेस्ड हैं। तो अभी प्री फायर मिशन की जो फाइंडिंग्स आएंगी उससे ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जाएगी कि असल में जो हमारे पोल्स हैं, जो आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, वहाँ से कितनी हीट रिलीज़ होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। आर्कटिक्स में हमें एक आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन देखने को मिल रही है। क्या होती है ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन? इसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री फायर मिशन से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उससे हमारे ये जो मॉडल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। और जो पोलर आइस मेल्ट्स हैं, सी आइस का लॉस है और अर्थ का जो जनरल एनर्जी बैलेंस है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, समझने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि इस समय तक हमें पोल्स के बारे में इतनी जानकारी है ही नहीं। जब हमें पोल्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी तो हमारे पास जो पोलर आइस मेल्ट्स हैं, सी आइस लॉस है, या अर्थ का जो जनरल एनर्जी बैलेंस है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे अर्थ के एनर्जी बैलेंस के लिए। हमें इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इस बात को समझने के लिए कि पूरी दुनिया के जो वेदर ट्रेंड्स हैं उन्हें पोल्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और किस प्रकार से जो सी लेवल है वो इतना ज़्यादा राइज़ हो रहा है, और आने वाले समय में सी राइज़ कितना और ज़्यादा राइज़ होगा इसे भी प्रिडिक्ट करने के लिए ये जो प्री फायर मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से एरियाज़ हैं जैसे कि फार्मलैंड, फिशरीज़, कोस्टल मैनेजमेंट, इनको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इसके माध्यम से हम बेटर मॉडलिंग एबिलिटी जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसकी वजह से जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके प्रति हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए वो भी ये डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करने में भी इससे मदद मिलेगी। प्री फायर 2 क्यूब सेट्स को डिप्लॉय करेगा ऑर्बिट में, जो कि अर्थ का जो एनर्जी बजट है उसको स्टडी करेगा। यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है कि किस स्पेक्ट्रम में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्री फायर के 2 क्यूब सेट्स हैं ये कौन से स्पेक्ट्रम में काम करेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करेंगे। इस मिशन का एम है कि जो पोलर फार इंफ्रारेड रेडिएशंस है उसको मेज़र किया जाए, जो कि क्लाइमेट प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में, समझने के लिए काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्री फायर टारगेट करता है जो अनएक्सप्लोर्ड वेवलेंथ है, कहाँ से कहाँ तक कि 15 से 100 माइक्रोन्स, ये वो वेवलेंथ है जो अभी तक अनएक्सप्लोर है, इसको टारगेट करेगा प्री फायर मिशन। ये जो वेवलेंथ है सिग्निफिकेंट है इस बात को समझने के लिए कि जो पोलर रीजन्स है उनका क्या रोल है क्लाउड में और सरफेस एनर्जी की प्रोसेसेस में। इस मिशन का जो डाटा है ये हमें अच्छे से जानकारी देगा, इंसाइट देगा पोलर फार इंफ्रारेड रेडिएशंस की, जो कि अंडर स्टडी हैं अभी तक उनको ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं कि जो पोलर फार इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको हम स्टडी करें। जो प्री फायर का डाटा है ये क्लाइमेट मॉडल्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, पर्टिकुलरली जो आइस क्लाउड फॉर्मेशन होती है उसकी प्रेडिक्शन में ये काफ़ी मदद करने वाला है। फार इंफ्रारेड रेडिएशंस को अंडरस्टैंड करना ये एसेंशियल है एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग का और फोरकास्टिंग का। अब यहाँ पे बात आई फोरकास्टिंग की, ओबियसली वेदर फोरकास्टिंग की। वेदर फोरकास्टिंग में आपने वेदर अलर्ट्स के बारे में सुना होगा। अलग अलग प्रकार के वेदर अलर्ट्स होते हैं, जैसे कि रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट। कौन सा अलर्ट कब दिया जाता है, कौन से अलर्ट देने का क्या मतलब होता है, इसको मैंने अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो प्री फायर मिशन है इसकी जो फाइंडिंग है ये बेटर प्रेडिक्शन जो है क्लाइमेट के बिहेवियर की उसको समझने में कंट्रीब्यूट करेगा पोलर रीजन्स में ग्लोबली, पूरी की पूरी दुनिया में। तो ये है प्री फायर मिशन, इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव, कहाँ से लॉन्च हुआ और किस प्रकार से ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और पोलर रीजन्स में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, पोलर रीजन्स कितनी हीट स्पेस में देते हैं, उन सारों को समझने में मदद करेगा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।